आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसके बाद भारतीय वायुसेना का फ्यूचर क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारतीय वायुसेना के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं और जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बातों को सुनकर कई लोगों ने MMRCA-2 को कैंसिल मान लिया है। वहीं कई लोग MMRCA-2 का रिप्लेसमेंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मान बैठे हैं। आइए करते हैं इसी चीज की एक एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय वायुसेना का फ्यूचर क्या होगा। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस Su-30 MKI है। रशिया से खरीदे गए ये एयर डोमिनेंस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की 15 स्क्वाड्रन में शामिल हैं और ये फाइटर जेट आने वाले समय में सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किए जाएंगे। इस अपग्रेड के बाद ये फाइटर जेट तकरीबन 2040 से 45 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज प्रदान करता रहेगा। भारतीय वायुसेना की दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है MiG-29 और ये फाइटर जेट ऑलरेडी MiG-29 UPG स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड के बाद ये फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट हो चुके हैं और इसीलिए ये फाइटर जेट अब ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। अभी रशिया के पास में 21 एक्स्ट्रा MiG-29 है और इन एक्स्ट्रा MiG-29 को आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा और इनको UPG स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर लिया जाएगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास में 3 स्क्वाड्रन्स में MiG-29 है और ये 21 फाइटर जेट आ जाने के बाद में ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 4 हो जाएगी। अगला फाइटर जेट है मिराज 2000 और भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट काफी ज्यादा पसंद है। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में 3 स्क्वाड्रन्स में है लेकिन इनका टोटल नंबर केवल 50 है। ये फाइटर जेट भी कुछ दिनों पहले अपग्रेड किए गए थे और अपग्रेड के बाद ये फाइटर जेट कम से कम 2030 से 32 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में बॉम्बिंग रोल्स के लिए जैगवार फाइटर जेट है। ये फाइटर बॉम्बर भारतीय वायुसेना के बेड़े में 6 स्क्वाड्रन्स में है और जैगवार्स को भी डायरिन 3 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड्स के बाद ये फाइटर बॉम्बर भारतीय वायुसेना के बेड़े में साल 2030 से 32 तक शामिल रहेगा और उसके बाद इसको रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि इसके इंजन को लेकर प्रॉब्लम है और इसीलिए शायद ये फाइटर बॉम्बर अर्ली रिटायरमेंट देखे। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर। जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के पास 15 स्क्वाड्रन्स में Su-30 MKI है, वहीं 4 स्क्वाड्रन्स में MiG-29 UPG होंगे, 2 स्क्वाड्रन्स में मिराज 2000 होंगे, वहीं 6 स्क्वाड्रन्स में जैगवार फाइटर बॉम्बर होंगे। जैगवार फाइटर बॉम्बर फ्लीट में सबसे बड़ी परेशानी इनकी इंजन पावर को लेकर है, जिसको लेकर काम चल रहा है। इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास आज की तारीख में 27 स्क्वाड्रन्स में एक्टिव फाइटर जेट्स हैं और इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास 10 स्क्वाड्रन्स में MiG-29 बाइसन है। ये फाइटर जेट काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और अभी तक इस फाइटर जेट को रिटायर हो जाना चाहिए था। इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया है और साल 2025 तक ये सारे फाइटर जेट रिटायर हो जाएंगे और इनको रिप्लेस किया जाएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक स्क्वाड्रन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है जो कि IOC स्टैंडर्ड का है और आने वाले समय में FOC स्टैंडर्ड की एक स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कमियों को दूर करके इसका एक और वेरिएंट बनाया जा रहा है और इस वेरिएंट को कहा जाएगा तेजस मार्क 1A और इस वेरिएंट के 83 तेजस भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन्स में इंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से ये केवल 7 स्क्वाड्रन हुई और MiG-21 10 स्क्वाड्रन्स में है। आज की तारीख में MiG-21 भारतीय वायुसेना के लिए इंटरसेप्टर का काम करता है और बहुत सारे मिशंस ऐसे होते हैं जिन मिशंस के लिए तेजस जैसा लीथल एयरक्राफ्ट जरूरी नहीं होता। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MiG-21 की कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है और इसीलिए ये जरूरी नहीं कि 10 स्क्वाड्रन MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए 10 स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक अच्छे नंबर में हॉक ट्रेनर जेट्स हैं और ये ट्रेनर जेट कुछ मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम हैं। वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान इन ट्रेनर जेट्स को रॉकेट फायर करते हुए देखा गया था और इसीलिए ये जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बाद में जब तेजस का नंबर पूर्ण हो जाता है
तब भारतीय वायुसेना और मात्रा में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑर्डर कर सकती है। इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास लाइट कैटेगरी का सॉल्यूशन है। आइए अब बात करते हैं मीडियम और हैवी कैटेगरी की। हैवी कैटेगरी में भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI फ्लीट सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर दी जाएगी, जिसके बाद ये कम से कम 20 साल भारतीय सेना को सर्विस प्रोवाइड कर सकेगी। उस हिसाब से भारतीय वायुसेना की परेशानी बचती है मीडियम कैटेगरी, और इस कैटेगरी में 4 स्क्वाड्रन MiG-29, 2 स्क्वाड्रन मिराज 2000 और 6 स्क्वाड्रन जैगुआर फाइटर बॉम्बर साल 2030 से 32 के बीच में रिटायर हो जाएंगे। ये टोटल होता है 12 स्क्वाड्रन। हालांकि 2 स्क्वाड्रन में फ्रांस से खरीदे जा रहे रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके होंगे और ये शॉर्टेज बचेगी 10 स्क्वाड्रन। जनरल विपिन रावत के स्टेटमेंट को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ये रिक्वायरमेंट मीडियम वेट फाइटर और ऑर्का से पूरी की जा सकती है। आइए समझते हैं कि ये कितना फीजिबल है। आइए अब समझते हैं HAL के प्रोडक्शन को। HAL ने पहली स्क्वाड्रन तेजस भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दी है और इस स्क्वाड्रन को कहा जाता है फ्लाइंग डैगर्स 45। ये स्क्वाड्रन IOC स्टैंडर्ड की है और FOC स्टैंडर्ड वाले एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एरो स्क्वाड्रन को दिए जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2022 तक कंप्लीट कर दी जाएगी और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस के ट्रेनर वेरिएंट्स को अपनी असेंबली लाइन से रोल आउट करना शुरू कर देगा। साल 2024 से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A संस्करण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की असेंबली लाइन से रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 10 से 12 एयरक्राफ्ट हर साल के हिसाब से अपनी असेंबली लाइन से रोल आउट कर सकता है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाएंगे। अनुमान के हिसाब से वो लोग अपना प्रोडक्शन रेट 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाएंगे और इस हिसाब से अगर साल 2024 में इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू होता है तो साल 2025 तक भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 40 एयरक्राफ्ट, 26 में 60 एयरक्राफ्ट, 27 में 80 एयरक्राफ्ट और 28 तक पूरे 83 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन रेट 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो और बीच में कोई स्ट्राइक ना हो। और अगर भारतीय वायुसेना 10 स्क्वाड्रन MiG-21 को 10 स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस करे तो ये प्रोडक्शन रन 4 साल और लेगा और 2031 तक ये सारे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल पाएंगे। इस हिसाब से मीडियम वेट फाइटर के लिए HAL असेंबली लाइंस में जगह ही नहीं है। नासिक असेंबली लाइन का प्रयोग सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए किया जाएगा और अपग्रेड के बाद अगर मीडियम वेट फाइटर नासिक से रोल आउट किया जाता है तब भी 2027 से पहले ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। और ये तो बात हुई केवल एग्जिस्टिंग फ्लीट को रिप्लेस करने की। अभी तक हम लोगों ने 42 स्क्वाड्रन के बारे में तो बात भी नहीं की। अगर फ्लीट पे नजर डालें तो तब की फ्लीट होगी 15 स्क्वाड्रन में Su-30 MKI, 10 स्क्वाड्रन में तेजस और 2 स्क्वाड्रन में रफाल। इस हिसाब से 42 पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना को 15 और स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। इस 15 स्क्वाड्रन को अगर आप एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 270 एयरक्राफ्ट, यानी कि अगर MMRCA-2 हो भी जाती है तब भी 114 एयरक्राफ्ट बनाएंगे 7 स्क्वाड्रन और 42 के लिए भारतीय वायुसेना को 8 और स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी और ये 8 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट पूर्ण होंगी मीडियम वेट फाइटर, ऑर्का या फिर एमका से। अगर मीडियम वेट फाइटर साल 2027 तक आएगा तो ऑर्का को आते आते साल 2030 हो जाएगा, जिससे एमका की टाइमलाइन और भी ज्यादा पुश हो जाएगी और साल 2030 के बाद ऑर्का की भारतीय वायुसेना में कोई जगह नहीं बचती। इस फाइटर जेट का भारतीय वायुसेना में पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए इसका भारतीय वायुसेना में साल 2030 से पहले इंडक्शन होना चाहिए, जिससे ये भारतीय वायुसेना के लिए MMRCA-2 वाली रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सके। इस प्रॉब्लम का सबसे आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की एक असेंबली लाइन प्राइवेट सेक्टर में हो और ये असेंबली लाइन HAL की असेंबली लाइन के साथ साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस रोल आउट करती रहे। अगर ये डिसीजन जल्दी लिया जाता है तो साल 2024 तक ये असेंबली लाइन बनाई जा सकती है और ये असेंबली लाइन तेजस मार्क 1A HAL की असेंबली लाइन के साथ रोल आउट करना शुरू कर सकती है। अगर ये असेंबली लाइन बन जाती है तो तेजस मार्क 1A की पूरी डिलीवरी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी और 2027 के बाद ये असेंबली लाइन भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। वहीं HAL की असेंबली लाइन मीडियम वेट फाइटर के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिससे साल 2030 आते आते भारतीय नेवी का ऑर्डर तो पूर्ण हो ही जाएगा, साथ ही कम से कम 3 स्क्वाड्रन मीडियम वेट फाइटर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन दोनों असेंबली लाइंस के अलावा
एक तीसरी असेंबली लाइन जो MMRCA-2 के कंटेंडर की मदद से भारत में खुलती है तो उससे कम से कम 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष निकलेंगे। और अगर साल 2024 तक MMRCA-2 को नेगोशिएट करके इसका प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है तो साल 2030 तक ये असेंबली लाइन कम से कम 5 स्क्वाड्रन रफाल भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं। और इन तीनों असेंबली लाइंस की मदद से तब भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होगी 15 Su-30 MKI, 10 तेजस, 7 रफाल, 3 मीडियम वेट फाइटर और टोटल होता है 35 स्क्वाड्रन। इसके बाद जो भारतीय वायुसेना की विंटेज फ्लीट होगी यानी कि 4 MiG-29, 2 मिराज और 6 जैगुआर की स्क्वाड्रन, उनको रिटायर किया जा सकेगा और कम से कम 5 स्क्वाड्रन में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो पाएगा। एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगता है और कोई भी कंपनी मल्टीपल असेंबली लाइंस नहीं बना सकती क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए भारत में कम से कम 3 असेंबली लाइंस साइमल्टेनियसली काम करेंगी, तभी भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट 2030 तक पूर्ण हो पाएगी। रही बात बजट की, तो भारतीय वायुसेना के पास बजट तो है। आमतौर पर भारतीय वायुसेना को मिलते हैं 6 बिलियन US डॉलर्स हर साल के बजट के हिसाब से। और पास में कुछ ऐसा था कि फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की प्रायोरिटी नहीं रहे हैं। अगर एक नजर डाली जाए पिछले कुछ सालों के कैपिटल परचेज पे तो समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है रशिया के लॉन्ग रेंज एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ पर, इसराइल के साथ बनाए हुए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बराक 8 पर, देश में निर्मित शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश पर। अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर्स की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है देश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पर, ध्रुव के आर्म वेरिएंट रुद्रा पर और कई अलग अलग तरीके के रेडार्स और मिसाइल सिस्टम्स पर। ये सारी कमिटमेंट साल 2024 तक खत्म हो जाएंगी और साल 2024 से भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 6 बिलियन US डॉलर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास इन सभी डील्स के लिए पैसे हैं। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।